मैं बस अंडे और चावल खा रहा था कि अचानक एक लड़की ने मुझे किस कर लिया। मेरे रिएक्ट भी करने से पहले उसने कहा, देखा, ये है मेरा नया बॉयफ्रेंड। मैं जल्दी मूव ऑन हो जाती हूँ, इसलिए मेरे पीछे पड़ना बंद कर दो। वो लड़की मेरे हाथ चिपक गई और सामने वाला लड़का पूरा शॉक लग रहा था। फिर उसने गुस्से में मुझे सीधा पंच मारा, पर मैं तेज निकला। मैं तुरंत उठा, पीछे हटा और उसका पंच डॉज किया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि लड़की पहले ही गुस्से में बोल पड़ी, सॉन्गयान, तुझे क्या हो गया है? फिर उस लड़के ने कहा, चैन चैन, तू एक कुतिया है। मैंने तेरे साथ कितना अच्छा था, पर तूने मुझसे प्यार भी नहीं किया। तू कितनी बेकार है। उसने ठंडी सी हंसी निकाली। मैं बस अच्छा बोल रही थी, भूल मत, तू ही मेरे पीछे पड़ा था। मैंने तो कभी नहीं कहा। उसने तुरंत मुंह बंद कर लिया। तूने मेरी जांच करवाई थी? चैनचैन की आंखें में कॉन्फिडेंस था। तू मेरे काबिल नहीं है। सॉन्गयान वहां चुप खड़ा रहा, फिर वहां से भाग गया। मुझे फाइनली सांस आई। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अब तक इस लड़की चैनचैन को पकड़े हुए था। अरे सॉरी, मेरी गलती। उसने मेरी तरफ देखा, मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। तभी एक लड़की सांस फूली हुई भागती हुई आई। चैन, तू कहाँ भाग गई थी? ये ले, इसे पकड़। जैसे ही वो लड़की गई, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। मैं वापस बैठ गया और अपना खाना खत्म करने लगा। मैं बस लगातार अंडे, पकोड़े और बियर खाता रहा जब तक टमी फुल ना हो जाए। कर्मा ने मुझे धर लिया। आधी रात को पेट में इतना दर्द हुआ कि मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा था। चेहरा बिल्कुल पीला और पसीने से भर गया था। सुबह होने तक नींद ही नहीं आई। जब मैं फाइनली उठा तो पूरा भीग चुका था। कैसे तैसे नहाया और फिर अकेले टेबल पर बैठकर धीरे धीरे खाने लगा। कमरा बिल्कुल खामोश था, बस चम्मच और बोल बजने की आवाज आ रही थी। खाना खत्म करते वक्त बाहर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। एक औरत बिजनेस सूट पहने अंदर आई। मेरी आंखें तुरंत चमक उठी। माँ, पर वो सीधा मेरे पास आई, ठंडी आवाज में बोला, मैंने तेरे लिए स्कूल ढूंढ लिया है, चैंगजो नंबर 1 हाई, कल से शुरू करना है। ये ले तेरा महीने का खर्चा। मैं विदेश जा रही, अगर काम तो बस कॉल कर लेना। उसने अपनी बात खत्म की और सीधा ऊपर सामान पैक करने चली गई। कुछ देर बाद वो एक बड़ा सूटकेस खींचते हुए नीचे लाई। उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। माँ, बाहर ध्यान रखना। खामोशी। टेबल पर एक नया ट्रांसफर नोटिस और पैसे का ढेर था। बस इतनी ही माँ का प्यार उन्होंने मुझे दिया। उधर चैंगजो के माउंटेन के रोड पर इंजन की आवाज गूंज रही थी और एक चमचमाती पगानी आगे निकल रही थी। स्टीयरिंग पर वही लाल बालों वाली लड़की चैन थी और कार से ड्रिफ्ट मारते हुए उसने रेस निकाली थी। उसकी दोस्त ने कहा, चैन, तू पागल हो गई है, तू तो एकदम फ्लैश की स्पीड से जा रही थी। वैसे चैन, कल होंगचो क्लब चलेगी? सुना है वहां काफी नए चेहरे हैं। चैन बस मुस्कुराकर अपनी गाड़ी में बैठी और चली गई। चैन, तू आ रहा है या नहीं? रुकना। उस रात होंगचो बार के बाहर चैन और सी लिन लिन साथ अंदर गए।